ठाकुर साहब, अब आपके दिल की हालत बहुत अच्छी है, लेकिन आपको 8-10 दिन देखना पड़ेगा। लेट तो मैं उसी दिन गया था डॉक्टर, जिस दिन अपनी घरवाली को चिता में लिटा के आया। आप तो बहुत ही जज्बाती आदमी है ठाकुर साहब। गुड डे। तारा, शायद ठाकुर साहब को देखने के लिए डॉक्टर आया। डॉक्टर, कुछ उम्मीद है? डरने की कोई बात नहीं, सिर्फ आराम की जरूरत है। कहो ठाकुर, जिंदगी की बाजी हार के जीतोगे या जीत के हारोगे? जिंदगी से तो हार नहीं सकता बदल सिंह। अगर हारा तो दोस्त से हारूंगा, और दोस्त तो मेरे तुम ही हो। लामुन्नी को दे मुझे। अरे बेटे, तारा कह रही थी मैं भी ठाकुर साहब को देखा हूँ। अच्छा, दिल के मरीज का क्या भरोसा है भाभी, लेकिन अभी तो जी रहा हूँ और ठाठ से जी रहा हूँ। अरे बेटे, महाराज प्रसाद। पुजारी जी, आप बड़ी शुभ घड़ी में आए हैं। लाइए। जय भगवती, जय भगवती। ये बिटिया, ये मुंह में लो। शाबाश, शाबाश। लीजिए पुजारी जी, ये माला बच्ची के गले में डाल दीजिए। लेकिन ये हार तो ठीक है, पहना दीजिए बच्ची के गले में। मंगल, माँ भगवती मंगल करे। हाँ बचन सिंह, मुझे आज तुमसे एक जरूरी काम है। कहो ठाकुर, क्या काम है? मेरे पास मेरे बुजुर्गों की बेशुमार दौलत बतौर अमानत पड़ी हुई है, वो मैं तुम्हें सौंप देना चाहता हूँ। जब मेरे ये दोनों बच्चे जवान हो जाएं, तो ये दौलत उनके हवाले कर देना। यार ने बच्चों को पढ़ने के लिए परदेश भेज दिया और कहता है दौलत बच्चों के हवाले कर देना। लाओ, कहाँ है दौलत? मैं चलती। हाँ तुम जाओ, पुजारी जी रास्ते में तुम्हें घर छोड़ देंगे। जाओ बिटिया। शाबाश, शाबाश। तुम तो ठाकुर की जायदाद के मुख्तार हो मंगलदास जी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस वक्त मेरे पास बचन सिंह के अलावा कोई दूसरा आदमी मौजूद रहे। सब बचन महाराज। दरवाजा बंद कर दो। सरकार, मुख्तियार तो आप है, दौलत दूसरे के हवाले की जाए। शेरू, मेरा नाम मंगलदास है। आप कर भी क्या सकेंगे? ये राज की बात है। मेरे दोस्त, ये सारी दौलत हमारे पुरखों की देन है। इसे देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। तुम्हारे और मेरे सिवाय इस राज को कोई नहीं जानता कि ये दौलत यहां छुपा कर रखी गई है। बचन सिंह, ये भी एक रास्ता है जो सीधा खंडर को जाता है। इस रास्ते जा तो सकते हैं, लेकिन आ नहीं सकते।
मालिक आ गए। पधारना। आओ भजन सिंह। ये अंदर थे, बाहर कैसे आए? मालिक के मामले में नौकरों को दखल नहीं देना चाहिए। क्यों? दोस्त पर भी भरोसा नहीं ठाकुर? नहीं, ये बात नहीं है। सोच रहा हूं कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी अमानत का क्या होगा? अरे मेरा नाम बचन सिंह है, मैं मरकर भी अपना वचन पूरा करूंगा। लाओ चाबी मुझे दो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दोस्त हो तो ऐसा हो, या हो तो ऐसा हो। क्या हुआ? डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर! डॉक्टर! ठाकुर साहब! ठाकुर! ठाकुर! डॉक्टर! मुझे अकेला छोड़कर चले गए ठाकुर, और मुझ पर इतना बड़ा बोझ डाल गए। क्या बात है बचन सिंह जी? ठाकुर साहब की तबीयत ठीक तो है ना? वो तो भगवान के घर चल बसे। चल बसे। हे माँ। बचन सिंह, मेरे मालिक बहुत ही समझदार थे, बहुत ही समझदार। अपनी सारी जायदाद का इंतजाम मेरे हवाले कर गए और खजाने की चाबी आपके हाथ में दे गए। फिर अगर आप चाहें तो मेरा मालिक मुझे वापस मिल सकता है और आपको अपना दोस्त। जिंदगी में आदमी का एक ही दोस्त होता है मंगलदास, और मेरा दोस्त आज मर गया। दुनिया में जो भी आता है जाने के लिए ही आता है। मालूम होता है अब हम यहाँ नहीं रह सकते। क्यों? ठाकुर अपनी दौलत का राज और चाबी मुझे सौंप गए।
यहाँ चारों तरफ ठाकुर की दौलत के दुश्मन फैले हुए हैं। ठाकुर को दिए हुए वचन की रक्षा करने के लिए मालूम होता अब हमें जाना ही। वचन सिंह, कहाँ भागे जा रहे हो? वो खजाने की चाबियां मेरे हवाले कर दो। नहीं दोगे? मैं फिर कहता हूँ नहीं दोगे तो समझा बात। मम्मी 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 नहीं मिला लाठों पर फेंको। भैया माँ की मूर्ति रखने की ये भी कोई जगह है? तू चुप कर। टेढ़ी है टेढ़ी है टेढ़ी है। राइट को ओहो क्या कर रहे हैं भैया? टेढ़ी रख रहे हैं आप। ओहो अगर तू इतना समझदार बनता है तो तू ही सीधा कर ले। देखा भाभी, भैया को जरा सा भी आर्टिस्टिक टेस्ट नहीं है। माँ की मूर्ति रखी तो वो भी गलत जगह पे और टेढ़ी। ये अच्छा हिंदुस्तानी औरतों का कमाल है। पतिदेव की गलती देखी तो जिलेबी की तरह मुस्कुराने लगी। नहीं, उसकी गलती को थपकने लगती है। इनको आता है प्यार पर गुस्सा और उनको आता है गुस्से पर प्यार। हाँ भैया, हाँ वो मूर्ति के लिए मेरे ख्याल से वो मैं पागल हो जाऊंगा। धन हो प्रभु, धन हो। आज स्वर्गीय ठाकुर जी की संतान के दर्शन हो गए। मेरे मालिक आ गए। चाचा मंगलदास, जीते रहो, जीते रहो बेटा, जीते रहो। देखो तो ये हवेली कब से वीरान पड़ी थी, तुम आ गए, मेरी आंखों में उजाला आ गया। ठाकुर साहब तो मेरी दुनिया अंधेरी करके चले गए थे। यकीन जानो, उनके मरने के बाद आज यहाँ इस हवेली में पहली बार कदम रखा है। नमस्ते चाचा जी। जीते रहो बेटा। क्या करे? मैंने क्या किया? अरे ये देखो, तुम दोनों के बचपन की तस्वीर। आखिरी वक्त में ये तस्वीर ठाकुर जी के हाथ में थी। अच्छा चाचा जी, मैं चलता हूँ। जियो बेटा, जियो जियो। अच्छा भैया, अच्छा बैठिए ना चाचा जी। नहीं बेटा, अब मेरी पूजा का वक्त हो गया है। अगर कुछ खास काम हो तो बुला लेंगे ना। मंगल चाचा सुनिए, हमारे पिताजी के एक दोस्त थे वचन सिंह। वचन सिंह? जी हाँ, पिताजी की मौत के बाद उनकी एक चिट्ठी भी आई थी, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। अरे बेटा क्या बताऊं, वो तो उसी दिन मर गए जिस दिन ठाकुर साहब चल बसे।
वो उनके बड़े गहरे दोस्त थे। दोस्ती हो तो ऐसी हो। लेकिन बच्चन काका के खानदान के कोई लोग तो होंगे। खानदान? हाँ, उनके खानदान में एक लड़की थी। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। अब मैं और कुछ नहीं खाऊंगी दीदी। कैसे नहीं खाओगी? ये सैंडविचेस मैंने अपने हाथ से बनाए हैं और इसे मेरी कमल रानी कैसे रिफ्यूज कर सकती है? तुम मेरी कैसी दीदी हो? बड़ी दीदी। मुझे खिला खिला के मार देती हो। अरे खाएगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे? याद नहीं आज तेरा एग्जाम है? अरे मैं तो एग्जाम का टाइम हो गया। दीदी मेरे प्लीज प्रार्थना कीजिए। विश मी लक। ओके तो ले, अरे ये फ्रूट तो लेके जाओ। ओह माय गॉड, थैंक यू। ओह दीदी ये फल। अरे कमल, सारा दिन भूखी रहेगी, खाएगी क्या? अजीब लड़की है, बिल्कुल नहीं मानती। तुम कमल से इतना प्यार करती हो, इतना प्यार करती हो, ये कभी कभार मुझे जलन होने लगती है। क्यों ना करूं? उसके सिवा मेरा दुनिया में और है ही कौन? मैं जो हूं डार्लिंग। हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो? कहने को डॉक्टर हो, दुनिया भर के मरीजों का इलाज करते हो, लेकिन ना जाने मेरी दवा की शीशी कहां गुम करती है। क्या तकलीफ है आपको? हम बैग साथ रखते हैं। 10 साल से अंधेरे उजाले बराबर फीस वसूल कर रहे हो। शादी के वादे तो करते हो, मगर शादी नहीं करते। मैंने तो पहली ही मुलाकात में ये सोच लिया था कि शादी करूंगा तो तुम्हारे साथ ही, वरना कुंवारा ही मर जाऊंगा। लेकिन अब देखता हूं कि तुम्हारे पास शादी करने की फुर्सत ही नहीं। तुम अपना सारा प्यार कमल पर उंडेल रही हो। कभी कभी मुझे एहसास होने लगता है कि कमल तुम्हारी छोटी बहन नहीं, सगी बेटी है। बेटी? जिस बात को मैं आज तक छुपाना चाहती थी, मालूम होता है मुझे बतानी पड़ेगी। कमल मेरी बेटी तो क्या, बहन तक नहीं। कमल जब हमारे घर आई थी, मैं इतनी बड़ी थी। ये मेरे पिताजी खड़े हैं। कमल इन्हें एक लावारिस बच्ची के रूप में मिली, जंगल में डरी हुई, सहमी हुई। मेरे पिताजी ने कमल के माँ बाप को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस तक पहुंचे, लेकिन उनका कोई पता न चला। मेरे पिताजी मरते वक्त कमल का हाथ मेरे हाथ में दे गए। ये तुम्हारे बाप का बगीचा है? तो क्या तुम्हारे बाप का बगीचा है? तुम कौन हो जी? देख नहीं रही हो तुम? मैं पेंटिंग कर रहा था, पेंटिंग। है ना? ये तो पेंटर है। ओहो, मैं समझी ये पेंटर है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? लड़के होकर उधर मचाती हो। उधर मचाना सिर्फ लड़कों का बर्थराइट है। ऑफ कोर्स लड़कों का बर्थराइट है। जो मैं कर सकता हूँ वो तुम लोग भी नहीं कर सकती। अच्छा, और जो हम कर सकते वो तुम कर सकते हो क्या? कौन सी ऐसी चीजें जो हम नहीं कर सकते? क्या आप माँ बन सकते हैं? माँ? माँ नहीं, हम बाप बन सकते हैं, बाप। बेटी, डैडी को बुला ला। मैं नहीं जाता, चाचा तो अभी आए नहीं। मत जा। पाई, मला 2 दिन से छुट्टी पाहिजे। क्यों? माझी बहन है ना, उसका लगन है। अच्छा चली जाना। बहन की शादी में इतनी शर्मा रही है, खुद की शादी में क्या होगा? चाचा आ गए, चाचा आ गए। क्या? क्यों किशोर, आज इतनी देर कर दी? क्या भूख नहीं लगी? कुछ मत पूछो भाभी, आज बड़ी मुसीबत में फंस गया था। कहाँ? लड़कियों के बीच में। लड़कियों के बीच? हाँ, और उसमें से एक ने तो मेरे को चाटा भी मारा। चाटा? हाँ। अबे क्यों? क्या हुआ था? कुछ नहीं भाभी, मैं पेंटिंग कर रहा था और इसी बीच में। दादी दादी, चाचा को एक लड़की ने थप्पड़ मारा। अरे बाप रे बाप, आओ मेरे साथ देखता हूँ। किशोर, तुमने लड़की से क्या कहा था जो उसने तुम्हें चाटा मारा?
कुछ नहीं भैया, मैं वहाँ पर पेंटिंग कर रहा था और वहाँ से बहुत सी लड़कियाँ आ गई। ये कैसे हो सकता है? तुमने जरूर कुछ कहा होगा। तुमने जरूर कुछ कहा होगा। जरूर कुछ कहा होगा। देख रहे भाभी, मैं कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं कहा, फिर भी ये भैया। हम खा इसके पीछे पड़े। जाओ किशोर, मुँह हाथ धो। आखिर वो लड़की कौन थी? दीदी आज बड़ा मजा आया दीदी। अरे मजा आया। बात क्या है बता तो सही। बहुत अच्छे पेपर्स हुए हैं और मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आऊंगी। अच्छा बीबी जी क्या है? कल्लेपू की लाली तो मिटाओ बीबी जी। ओ हाँ बीबी जी, गड़बड़ी हो गई ना। क्या कर? भाई छुट्टी मांगने आया था। अच्छा। मेरी शादी है ना। शादी? ना जाने किसकी कमबख्ती आई है। अच्छा नारायण, ये लो तुम्हारी शादी के लिए तोहफा। न पैसे नक्को बीबी जी, आप ये लोग आएंगे तो उत्ताज बस मेरे को। देखो नारायण, मेरे पास तो वक्त नहीं। कमल तुम चली जाना। अच्छा ये लो। आप ही चलेंगी छोटी बीबी जी? हाँ मैं जरूर आऊंगी नारायण। अच्छा सारे जग में मुनादी नारायण भाई की शादी। मेहमान कब के आ चुके और तुम्हारे लड्डू तैयार हुए? आप तनिक न घबराइए बीबी जी, राम की राम जाने लड्डू तो कब के बन गए, पर ये थाल देकर अभी आया। पापा बहुत करते हो काम का। वो तो आदत सी हो गई है राम की राम। ये ब्यूटी का दरवाजा समझ को घुस रहा है क्या? अपनी साइज तो देखो मोटे पहले। देखा नहीं तुमने, बच्चों ने सब लड्डू लूट लिए। हम मेहमानों को क्या खिलाऊंगा? तुम्हारा सर और हमारा सर तू क्यों खा रहा है? दोनों को डिस्टर्ब नको करो भाई। आजकल के बच्चे तो आफत हो गए आफत। खाली जमाना मुंह निकाल को जा रहे हैं भैया। लोग शादा करते पुट्टे के वास्ते, यो समझ कर हम भी शादी करे, क्यों जी हमें ठीक बोल रही ना। मालकिन आ गई, उनको लाखों बिठाना पड़ेगा ना। उनको बिठाना भी आता हो ना भाई। मेरी घघरी में घुंघरू लगा दे, मेरी घघरी में घुंघरू लगा दे, तो फिर मेरी चाल दिखना है, तो फिर मेरी चाल दिखना है। चलूं छम छम करती जब मैं, चलूं छम छम करती जब मैं, जवानों का हाल दिखना है, जवानों का हाल दिखना है। छेड़ेंगे गली के सब लड़के तेरे नाम से मुझे बुला के। मैं बिगड़ूंगी, मैं बिगड़ूंगी, लत बिखरेगी, मैं बिगड़ूंगी, लत बिखरेगी, तो जुल्फों के जाल दिखना है, तो जुल्फों के जाल दिखना है।
चांद का झूमर, तब करूंगी मैं दिल की चोरी। मेरे सजना संग चल मेरे सजना संग चल मेरे, तो मेरा भी कमाल दिखना है, तो मेरा भी कमाल दिखना है। जब पायल पाँव में छनके, फिर दिल का जाए संभाला। सज धज के जो मैं निकलूंगी, सज धज के जो मैं निकलूंगी, तो मेरा भी जमाल दिखना है, तो मेरा भी जमाल दिखना है। मेरी घघरी में घुंघरू लगा दे, मेरी घघरी में घुंघरू लगा दे, तो फिर मेरी चाल दिखना है, तो फिर मेरी चाल दिखना हो। अच्छा नारायण, शादी मुबारक हो। मैं चलती हूँ। आप इतनी रात को कैसे जाएंगे भाई? सड़कों पे तो गड़बड़ा चलते ना भाई। चलो हमें तुम ना छोड़ने को चलते। गड़बड़ा तो यहाँ तो शुरू हुए ना भाई, वहाँ गड़बड़ा कुछ नहीं भाई। लोग आ रहे हो, लोग जा रहे हैं जी। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। हेलो कुमार। अरे मैं तो तुम्हारा क्लब में इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा घर अकेला होगा और अकेले में तुम बहुत उदास हो जाओगी। यही मैं भी सोचती हूँ, कमल की शादी हो जाने के बाद मेरा क्या होगा। अकेली हो जाऊंगी, बिल्कुल अकेली। कमल की शादी होते ही हम दो नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। एतबार करो डार्लिंग, मैं तो कब से घड़ियां गिन रहा हूं, जाने कब कमल के लिए लड़का मिलेगा और हमारी शादी होगी। जो गुजरी मेरे दिल पे मैं क्या बताऊं। खिड़की बंद कर दे। क्या सुनते हो जी? किसी प्रेत आत्मा की आवाज होगी। तुम तो पागल हो, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। किसी दिन अंधेरे में मिल जाएगा, तब पता चलेगा भूत है या नहीं। भाभी काश तुम्हारी बात सच हो जाती,
ये बचन सिंह मुझे भूत के रूप में मिल जाए तो मैं उससे इतना तो जरूर पूछ लूं कि मेरे पिताजी हमारे पुरखों की दौलत कहाँ रख कर गए। तेरा दिमाग खराब। बेटा, वो दवाई तैयार हो गई है अग्नियों को ठीक करने वाली। क्यों डरी? आज आप जल्दी जाग गए? भगवान कसम, आपकी तो नींद भी हराम हो गई। सुनो बेटा, मैंने तुम्हें डॉक्टर इसलिए बनाया था ताकि तुम बचन सिंह की पगली गिरी को बहुत जल्द ठीक कर देगा। और वो ठाकुर बलराम सिंह की छुपी हुई दौलत का राज आपको बता दी। सच जानो, मेरे मरने के बाद वो दौलत सब तेरे काम आई। राय साहब, आज आप कुछ दिल से नहीं खेल रहे हैं। मालूम होता आप कुछ परेशान हैं। जी हाँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ सोना हराम हो गया। दिमाग में लगातार एक दर्दनाक आवाज गूंजती रहती है। दर्दनाक आवाज? जी हाँ, हमारे महल के पास एक पुरानी किले की दीवार है, वहीं से आती है। ताज्जुब है, मैं आपका दोस्त, यहाँ का पुलिस कमिश्नर, और मैं अभी किसी काम नहीं आ सकता। अगर मुझे डिटेल में बताओ किस्सा क्या है, मैं शायद आपकी मदद कर सकूं। मिस्टर सिंह, मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। नाकामयाब तुम रहे, मैं तो नहीं। ये भी बेकार है। सब किताबें देख चुका हूँ, नक्शे का पता अभी तक नहीं मिला। पता नहीं इन पुरानी किताबों में क्या रखा है। देखा जाए। आप हर वक्त इसी में रहते हैं। अरे सुनो 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 सुनो, देखो तो क्या है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। वो किशोर आ रहा है, उससे पूछिए। किशोर, जरा इधर आओ। क्या हुआ भैया? ये देखो, ये उस जगह का नक्शा तो नहीं है जहाँ दौलत रखी हुई है? भैया क्यों इन नक्शों में अपना मगज खराब कर रहे हैं? क्या करेंगे इतनी दौलत लेकर? अरे अपने बाप दादा की दौलत क्यों छोड़ दूं? तो आप दौलत दीजिए, अपनी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तू जा पेंटिंग कर। चाचा, किशोर बेटा। नमस्ते चाचा। जीते रहो, जीते रहो। आज इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? चाचा मैं तो जरा पेंटिंग करने जा रहा हूँ, लेकिन आप अंदर जाइए। भैया को एक नक्शा मिला है। नक्शा? हाँ, पुरानी हवेली का। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप देखिए, शायद आप उनकी कुछ मदद कर सकें। छुपी हुई बुजुर्गों की दौलत का मामला है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आप देखो जान, आपने मुझे याद किया था ना? मैंने? हाँ हाँ। ओह हाँ हाँ हाँ, देखिए तो ये क्या है? ये तो कोई नक्शा मालूम होता है। किस जगह का? ये मुझे मालूम नहीं। आपको नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा? आप हमारे खानदान के पुराने मुलाजिम हैं, मुख्तार हैं। आप इसे ले जाइए और तलाश करके मुझे बताइए ये जगह कहाँ है और क्या है। ना ना, जो चीज ठाकुर साहब ने मुझे दी नहीं और न ही उसके बारे में मरने से पहले कुछ पता कर जाइए। उसे लेना, उसके बारे में कुछ जानना और उसे छोड़ना महापाप है। इस अमानत को आप अपने पास रखिए, मेरी पूजा का समय हो गया है। भगवान कसम, गजब हो गया। देखिए, राय साहब के हाथों में वो खुफिया तय करने वाला नक्शा आ गया है, जिसे हम ढूंढ रहे थे। हाँ, और मुझे यकीन है कि वो दौलत भी उसी खुफिया तहखाने में होगी। आप तुम ये एक्सपेरिमेंट छोड़ो और जैसे बन पड़े वो नक्शा उड़ा कर लाओ। नक्शे की कोई जरूरत नहीं डैडी, मैं उस पगली का इलाज करके सारा राज हासिल करूँ। तुम तो बेवकूफ हो गए हो। क्या जाने वो पगली बचे भी या नहीं? तब उठो, खुश करो, नक्शा लाओ, उठो, चलो नहीं। मुझे गिर न जाऊं, पीढ़ियों के चल न पाऊं। मौसम अजीब है, तू भी करीब है,
अब तुझे मैं क्या बताऊं, थम मुझे गिर न जाऊं, है यूं के चल न पाऊं, मौसम अजीब है तू भी करीब है, अब तुझे मैं क्या बताऊं, मुझको समझना तू शराबी, दिल की बढ़ी जो बेताबी, मुझको समझना तू शराबी, दिल की बढ़ी जो बेताबी, बेख्तियार होके बड़ा बेकरार होके पी गया मैं क्या बताऊं, थम मुझे गिर न जाऊं, भी है यूं के चल न पाऊं, मौसम अजीब है तू भी करीब है, अब तुझे मैं क्या बताऊं, थम मुझे गिर न जाऊं, ला 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 ला। चूर नशे में जब से हम हुए, दर्द जिगर के भी कुछ कम हुए, चूर नशे में जब से हम हुए, दर्द जिगर के भी कुछ कम हुए, जब से नशे में हूँ मैं मजे में हूँ, मस्ती में खो के लहराऊं, थम मुझे गिर न जाऊं, है के चल न पाऊं, मौसम अजीब है तू भी करीब है, अब तुझे मैं क्या बताऊं, पी है यूं चल न पाऊं। तुमने शराब पी है? शराब क्यों न पीऊं, तुमको नहीं देखता तो गम खाता हूँ, और गम को हजम करने के लिए शराब पीता हूँ। देख लेने दो सबको कि हम प्यार के मारे हैं और इश्क के अंगारे हैं। प्लीज मुझे छोड़ो ना। नहीं 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 नहीं, छोड़ो भी नहीं। मेरा तो नशा ही उतर गया। मैंने शराब कहाँ पी थी, मैंने तो तुमको उल्लू बनाया। अच्छा, तुमने मुझे उल्लू बनाया? हाँ। अभी देखते कौन उल्लू है। नहीं, छोड़ो छोड़ो। अरे बाप रे, शादी से पहले ये हालत है तो शादी के बाद क्या करोगी? अरे तुमसे शादी करेगा ही कौन? अच्छा, बताओ कौन करेगा? बताओ। ओके ओके करूंगी बाबा, करूंगी, लेकिन तुमको पहले दीदी से पूछना होगा। लेकिन तुम्हारी दीदी से पूछने से पहले मुझे मेरी भाभी से पूछना पड़ेगा। कब पूछोगे? जब तुम मेरे साथ चलोगी। मैं? हाँ? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। और फिर कमल किशोर के साथ इंग्लैंड जाने के सपने देख रही हैं। ये तो और भी अच्छी बात है, मगर मुझे पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि वो छोटे खानदान के लोग हैं। छोटे खानदान के? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कमल से किशोर को मिलने ही नहीं देता। लेकिन अशोक, कमल अच्छी लड़की। अरे अच्छी लड़की होने से क्या होता है, ये खानदान की बात है। अब मैं किशोर को उनसे मिलने नहीं दूंगा। मगर क्यों? उनकी जिंदगी का सवाल है। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं। अशोक,
आवाज नहीं देती? आवाज तो देती हूँ, तुम कहाँ से मुझे उड़ा देती हो? कमल, मैं तुम्हें कैसे उड़ा सकता हूँ? तुम तो मेरे दिल की कोयल हो। जिंदगी से भी मुझको अजीज हो तुम, जिंदगी से भी मुझको अजीज हो तुम, वल्ला क्या करूं ऐसी चीज हो तुम, वल्ला क्या करूं ऐसी चीज हो तुम। जिंदगी से भी मुझको अजीज हो तुम, जिंदगी से भी मुझको अजीज हो तुम, वल्ला क्या करूं ऐसी ही चीज हो तुम, वल्ला क्या करूं ऐसी ही चीज हो तुम। जिंदगी से भी मुझको मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, जमाने की लेकिन ये आदत नहीं है, दो दिलों को जो मिलते थे कभी खुशी से। जिंदगी से भी मुझको अजीज हो तुम, जिंदगी से भी मुझको अजीज हो तुम, वल्ला क्या करूं ऐसी चीज हो तुम, वल्ला क्या करूं ऐसी चीज हो तुम। जिंदगी से भी मुझको जमाने की परवाह नहीं है हमें, जमाने की परवाह नहीं है हमें, हमें ये खबर है कि चाह तुम्हें जान दे के भी तुमको ही पाएंगे। जिंदगी से भी मुझको अजीज हो तुम, जिंदगी से भी मुझको अजीज हो तुम, वल्ला क्या करूं ऐसी ही चीज हो तुम, वल्ला क्या करूं ऐसी ही चीज हो तुम। जिंदगी से भी मुझको चलो आज हाथों में लेकर ये हाथ, चलो आज हाथों में लेकर यह कसम खाए मर के भी छूटे न साथ, हर जन्म में तुम्हारे ही होके रहे हम। जिंदगी से भी मुझको अजीज हो तुम, जिंदगी से भी मुझको अजीज हो तुम, वल्ला क्या करूं ऐसी चीज हो तुम, वल्ला क्या करूं ऐसी चीज हो तुम। जिंदगी से भी मुझको
भाभी, भाभी देखो तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ। मेरे हाथ खाली नहीं है किशोर, राजू को दे दे। चाचा मुझे दो ना। दो ना। तुम्हारा नाम क्या है? राजू। राजू। राजू बेटे, वो चीज जो है ना वो बहुत भारी है, तुम्हारे बस का रोग नहीं है। हाँ? मम्मी को जाओ भेज दो। अच्छा। मम्मी जा बेटे, अंदर जाकर दूध पी। क्या लाए हो किशोर? जी क्यों जी, आपने मेरे देवर को चांटा क्यों मारा? अब इसे क्या सजा दोगी? सजा? सजा तो मैं तुम दोनों को ऐसी दूंगी, जिंदगी भर याद करो। मैं समझ गया, तुम समझी? ए, क्या सोच रही? सोच रही हूँ भैया, अपने बाप दादा की इज्जत को एक क्लब चलाने वाली लड़की के पांव में डाल देना चाहता है। सुनो, तुम्हें धोखा हुआ है। जिस दौलत के लिए तुम मेरे भाई पर डोरे डाल रही हो, वो कब की खत्म हो चुकी है। सारी जायदाद गिर गई है। बस एक खानदान की इज्जत बची है, उसे मैं क्लब चलाने वाली लड़कियों के दांव पर लगा नहीं सकता। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। सुनिए तो।
को तो आंसू पिलाऊं, उठे हुक दिल में तो रो रो ये गाऊं। सो जा मेरे दिल के टुकड़े, हो जाएंगे दूर बिखरे। सो जा मेरे दिल के टुकड़े। कौन है भाई? कौन है भाई? तू गिरी तो गिरी, पन क्यों गिरी भाई? यो हाँ बोलना भाई। सलाम साहब। सलाम। मैम साहब कहाँ हैं? बड़ी बीबी जी उन्हें खलब में, वो देखो उन्हें आए। नमस्ते जी। नमस्ते। अरे कहीं जा रहे हो क्या? जी नहीं, आप ही के पास आया था, कुछ जरूरी काम है। अच्छा आओ आओ, बैठो। बोलो क्या बात है? जी दरअसल बात यह है, मैं कमल से शादी करना चाहता हूँ। शादी? ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरी कमल को इतना अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा? बोलो कब करना चाहते हो शादी? आज और इसी वक्त। इसी वक्त? ये शादी नहीं होगी दीदी। क्यों? क्यों नहीं होगी? राय साहब को ये रिश्ता मंजूर नहीं। लेकिन शादी तो मुझे करनी है, इससे भाई साहब को क्या वास्ता? हाँ हाँ कमल, तुम दोनों सुखी रहो, और क्या चाहिए? दीदी, जब एक लड़की किसी की पत्नी बनती है तो वो एक खानदान की बहू बनती है, किसी की भाभी बनती है। जब उस खानदान के लोग उस बहू को कबूल नहीं करते तो वो एक ठुकराई हुई औरत बन के रह जाती है। ये शादी नहीं हो सकती। कमल, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपके भाई साहब को शादी पर क्या एतराज है? जी वो पुराने ख्याल के आदमी हैं। एक क्लब चलाने वाली की बहन से मेरी शादी करना नहीं पसंद करते। अगर मैं कहूं कि कमल मेरी बहन नहीं है तो शायद उनको कोई एतराज नहीं होगा। क्या कहा? कमल आपकी बहन नहीं? कमल मेरी बहन से ज्यादा है, सब कुछ है, मगर बहन नहीं। दीदी, मेरा घर बचाने के लिए तुम झूठ क्यों बोल रही हो? नहीं नहीं पगली, तुझे मालूम है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तेरी दीदी जो बात करती है खुलेआम करती है। जब तुम हमारे घर आए थे तो एक नन्ही सी बच्ची थी। पिताजी कहते थे कि हमारे घर में एक दूसरी लड़की आई है। नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तुम मेरी दीदी हो, तुम मेरी दीदी हो ना? हाँ, मैं तुम्हारी दीदी हूँ। किशोर बाबू, जिस दिन तुम्हारे भैया बारात लेकर आएंगे मैं अपनी कमल को विदा कर दूंगी। चाहिए उन्हें लेकर आइए। चलो कमल। आप किशोर को ढूंढने जा रहे हैं ना? हाँ हाँ, और क्या करूंगा? जाने नालायक कहाँ चला गया? भैया, 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 भैया! किशोर तुम आ गया? भाभी, मालूम है तुमको वो जिंदा है। कौन?
अरे वो जिसकी फोटो पिताजी के साथ है, बच्चन सिंह। जिंदा है? हाँ। उससे तो मरे हुए 15 साल हो गए। अभी सब यही सोचते हैं, लेकिन मैंने उसको अभी भी बाहर देखा है। भैया कहाँ है? वो तुझे ढूंढने चले गए। उनको बताना बहुत जरूरी है। किशोर, किशोर। न जाने सुबह से क्या हो गया, मेरी दाएं आंख फड़क गई। जो गुजरी मेरे दिल पे मैं क्या बताऊं, जो गुजरी। तो राय साहब की लाश अभी तक नहीं मिली? जी नहीं। मंगलदास जी, क्या ख्याल है आपका? कमिश्नर साहब, भला मैं क्या जानूं? मैंने राय साहब को ना आंखें देखा है ना जाने। रंजना, इस पे तुम कुछ रोशनी डाल सकती हो? रात किशोर मेरे घर आया था कमल से शादी करने के लिए। मैंने कहा राय साहब को राजी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ, मगर कमल के स्टेटमेंट से तो ये मालूम होता है कि बड़ा भाई की शादी से राजी नहीं था और उन दोनों में दुश्मनी हो गई। तो मंगलदास ये सही है? जी सरकार, लेकिन मेरी तो कमर टूट गई है। भगवान कसम, कैसा जमाना आ गया है कि एक भाई ने दूसरे का एक तमाचे के बदले खून कर दिया। प्यारे, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल गई? मेरा सब कुछ लूट गया। अब तो मुझे मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। नहीं मालकिन, घबराने से काम नहीं चलेगा। परमात्मा सब ठीक कर देगा। क्या ठीक करेगा? मेरा सुहाग उजड़ गया, मेरे देवर को सजा हो गई। प्यारी, मुझे विश्वास है मेरा किशोर ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर। अभी से होश आ जाएगा।
और ये 24 घंटे होश में रहेगा। जो पूछना हो पूछ लीजिए। अच्छा, बेटा, भगवान की दया से अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। तुम सरकारी अस्पताल में हो। तुम्हारा मोटर एक्सीडेंट हो गया था। हैं? नहीं, मुझे तो गोली मारी गई थी। गोली? ना ना, इंस्पेक्टर साहब, सुना कुछ आपने? पुलिस की रिपोर्ट में ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं है। शायद आपको इसलिए गोली मार दी गई कि आपके पास उस जगह का नक्शा था जिस जगह की आपको तलाश। उस वक्त मेरे पास नक्शा नहीं था। अच्छा, तो ये बताइए उस वक्त कहाँ था? घर में। किस जगह? तकिए के नीचे। क्या? तकिए के नीचे? इंस्पेक्टर शर्मा, कुछ मालूम हुआ? जी नहीं, अभी तक तो कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से राय साहब जिंदा है। जी? अगर जिंदा है तो गायब कहाँ हो गया? यही तो मिस्ट्री है। इस केस में हमें सीआईडी की मदद लेनी पड़ेगी। पांडुरंगा, 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 मना बात रे। पांडुरंगा, 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 चोर है ये। कौन संभाली बोल? चोर होगा तू, तेरा बाप। भाई, मैं ना समाचार लेके आऊँ तुम्हारे घर वाले का। घर वाला? किसका घर वाला? कहाँ से आना? दिखता नहीं? दिखता है। माझा चुकला। भाई, मैं खोटा नहीं बोलता। तुम्हारा राय साहब है ना, वो जिंदा है। दारू? छी, आईची शपथ, माझ्या बापाची शपथ, माझ्या कुटुंबाची शपथ। भाई, मी पांडुरंग की शपथ बोलतो, मैं खोटा नहीं बोलता। मेरा विश्वास करो भाई, तुम्हारा राय साहब जिंदा है। उसने तो मेरे को यहाँ भेजा है। सच्ची? चला। चलाना। भाई, भाई ये तो पागल झाला है। कहते हैं साहब जिंदा है, साहब के पास से आला है। होय, हम खोटा नाही बोलता। तुमची आईची शपथ. मेलिया, माझी आणि मेली. असं काय? माझ्या बाबाची शपथ. ताई, हम खोटा नहीं बोलता. ये देखो, साहब ने हमको एक कारक दिया. ये तुम सच कहते हो? हो ताई.
तुम रोता काय कोय? साहेब मला सांगितलं ताई को रोने मत दो. वो अच्छे तो है ना? एकदम अच्छा है, एकदम बरा है. ताई सिर्फ एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी खाली गली आणि साहेब वाचला. ताई तुम साहेब को देखेगा तो एकदम प्रसन्न हो जाएगा, एकदम प्रसन्न हो जाएगा. ताई हमारा मुंह मीठा नहीं कराएगा? हाँ हाँ प्यारी, जा इसका मुंह मीठा करा. अगं थांब, तुला स्वीट डिश येते करता? नाही नहीं. पुरणाची पोळी येते करता? खावं पुरणाची पोळी आणि दूध. कमिश्नर साहब, एक भाई तो मर चुका है और दूसरा भाई जेल में पड़ा है. अब एक तीसरी किस्म का फ्रॉड आदमी घर में आकर कहता है कि राय साहब जिंदा है. हो भी सकता है. कैसे हो सकता है? क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली. मैं न मानूं, नामुमकिन. तो क्या आप पुलिस जानते हैं? जी मैं कुछ नहीं जानता. मुझे तो सिर्फ उस बेचारी राय साहब की बीवी पर तरस आता है कि उसका क्या होगा. आप बेफिक्र रहिए, पुलिस की नजर से कोई नहीं बच सकता. अभी तक सोता है क्या? उठ! अरे उठ! पांडुरंगा, पांडुरंगा, पांडुरंगा का अगं बाई, तुम इस रूप में बसा बसा बसा. बसा बसा क्या? काम नहीं करायचा? करायचे. इधर इधर पटपट के सोता है, अपना खोली में नहीं सोने को होता? खोली में. पांडुरंगा, पांडुरंगा भाई, उधर बहुत मोटा मोटा भूत है. इतना मोटा मोटा हमको डर लगता है. बटन बंद कर. और ये ले. ये क्या है? झाड़ू. दर्जन झाड़ू लगाना मांगता है, बर्तन घसना मांगता है, कपड़ा धोना मांगता है, मसाला पीसना मांगता है और खाना बनाना मांगता है. बस बस बस. ए भाई क्या करते? ये सब काम हमारे गांव में बाई को लोग करता है. करता हूँ. अच्छा तो तुम कौन है? बाई को. बाई को. तो ये सब काम तुमको करना पड़ेगा प्यारी. अगा, तेरे को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? तेरा नाम प्यारी है और मेरा नाम पांडुरंग प्यारे. नहीं नहीं, आप सच मानिए, ये बहुत अच्छा आदमी है. इसने उनके आने की खबर दी, घर को खुशियों से भर डाला. हाँ डॉक्टर, तुम ठीक कहते हो. मैं तो खूब जानता हूँ, ये बहुत पुराना पॉकेट मार है. जी साहेब, तुमची आईची शपथ. माझ्या आईची शपथ साहेब, वो मैं काटा काटी का धंधा बंद कर दिया. साहेब ने मला इकडे पाठवला, मैं इधर आके नौकर हो गया. चुप रहो, चलो. मनुष्य किती अपराध करतो गे बापा, त्याला माफ करतो. मैंने एक जेब काटी, पुलिस वाले मेरे को माफ नहीं करते. पांडुरंग प्यारे मारे गए बेचारे. साहब आई शपथ में खोटे नहीं बोले साहब, मेरा विश्वास कीजिए साहब, मैं झूठ नहीं बोलता. हेलो अशोक. ताई, ताई, साहब आले, साहब आले. स्वामी, स्वामी. अशोक, डॉक्टर, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही. डॉक्टर, किशोर कहाँ है? राय साहब, किशोर आपके खून के इल्जाम में हवालात में बंद है. मेरा खून? मैं उसे अभी भेज देता हूँ. आइए डॉक्टर. चलिए. थैंक यू मिस्टर सिंह. इट्स ऑलराइट. थैंक यू. डॉक्टर, भाई मुर्गी क्या देख रहे हो? राय साहब जीते जागते घर पे आगे, बहुत अच्छी बात है. आओ बैठो. माफ कीजिएगा, मुझे जरूरी काम याद आ गया. ओह, अच्छा, कोई बात नहीं. गुड डे. क्या हुआ? डैडी हमसे पूछा नहीं, हमसे बात नहीं किया. हाँ 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 हाँ, तुमसे बात नहीं किया? तुम्हारा डैडी की तबीयत गड़बड़ नहीं. चलो हम तुमसे बात करेगा. आज का दिन कितनी खुशी का दिन है. मेरे जीवन में बाहर आ गई. मेरा सुहाग मुझे मिल गया. कहीं मैं खुशी से पागल न हो जाऊं. लेकिन आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? मुझसे कोई अपराध हुआ है? देखिए, देखिए, अब आप मुझे छोड़कर कहीं न जाना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी. अरे, क्या हुआ? क्या हुआ?
पांडुरंगा हे काय ताई ताई मला कळलं साहब के दिल में दर्द होता है वैद्य बोला 10-12 दिन आराम करेगा ना तो दर्द बराबर हो जाएगा पण ताई एक गोष्टी का ख्याल रखना साहब के पास कोई भी नहीं जाएगा तुम भी नहीं जाएगा मैं भी नहीं जाएगा समझलं ना तुम्हाला आता चला साहेब तुम्ही झोपा आराम करो साहेब आराम करा चला ताई चला अरे कमल, तू अभी तक उदास बैठी है? तुझे मालूम नहीं पुलिस ने किशोर को छोड़ दिया है। हाँ। क्या हुआ? रुक क्यों गई? क्या किशोर से मिलने नहीं जाओगी? जाना तो चाहती हूँ दीदी, लेकिन क्या? भाभी तो शायद मुझे देखकर खुश होगी, लेकिन किशोर के भाई नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अरे पगली, जाके तो देख। नहीं दीदी तुम्हें नहीं मालूम वो नहीं दीदी मैं नहीं जाऊंगी दीदी नहीं। किशोर। हाँ भैया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने उस दिन मेरी गाड़ी का पीछा क्यों किया? भैया दरअसल मैं आपको उस दिन बताना चाहता था कि वो बचन सिंह है ना, अभी जिंदा है। बचन सिंह? पांडुरंगा अपन बोलता है काय को ऐसे सवाल पूछता है? साहब को तो एक्सीडेंट हुआ है, भेजा गया, एक बात आता एक बात जाता। पांडुरंगा सुना भाभी, भैया बचन सिंह को भी भूल गए। अरे भैया ये जब से आए हैं इन्हें कुछ याद नहीं रहता। ये है बचन सिंह, आपके पिताजी के दोस्त, जिन्हें आप हर रोज याद करते रहते थे। हाँ भैया। हाँ। हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा नमस्ते जी। हाँ मैं किशोर बोल रहा हूँ। कौन है किशोर? मंगलदास। हेलो, हाँ जी। हाँ रिसेप्शन है? अच्छा क्यों नहीं आएंगे? हाँ उनकी तबीयत ठीक है, हाँ टहल फिर रहे हैं। अच्छा भाभी को भी बोल दूंगा। ओके जी। अच्छा जी, बाय बाय। रिसेप्शन, रिजेक्शन, पार्टी, पांडुरंगा ताई साहब वाला भरे नहीं, इनका तबीयत अच्छा नहीं है, कैसे जाएगा पार्टी में? क्या हुआ भैया? क्लब वालों ने खास तौर से आपके लिए रिसेप्शन रखा हुआ है। मेरे लिए पार्टी? हाँ भाभी आपको भी चलना पड़ेगा। पगला कहीं का, मैं कभी क्लबों में जाती हूँ। तो क्या हुआ, लेकिन भैया को तो जरूर चलना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, आज कितनी खुशी का दिन है कि राय साहब मौत के मुंह में से जाकर भी वापस आ गए। राय साहब, वैसे तो आप इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, मगर यकीन नहीं हो रहा है ना कितनी अजीबोगरीब बात। राय साहब, ये तो बताइए आप बचे कैसे? क्या बताऊं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, मारने वाले से बचाने वाला जबरदस्त होता है। क्या हुआ? कुछ नहीं। कमल कहाँ है? मुझको पहचानो, मेरे दर्द का अंदाजा करो। मुझको पहचानो,
मुझसे किया याद वही वादा करो, मुझको पहचानो, मेरे दर्द का अंदाजा करो। तेरे हर दर्द को सीने में छुपाए रखा, तेरे हर दर्द को सीने में छुपाए रखा, प्यार की शम्मा को तूफान में जलाए रखा, उसके बस में मुझे तुमने दिल से दूर किया, दूर तो जाने दो, दिल से भी भुलाए रखा, हंस के 100 बार कहाँ देखो जी, ऐसा न करो, कभी जो मुझसे किया याद वही वादा करो, मुझको पहचानो, मेरे दर्द का अंदाजा करो। हम जो रोते हैं जहाँ हंसता है उल्फत पे तेरी, हम जो रोते हैं जहाँ हंसता है उल्फत पे तेरी, क्या कमी पाई बता तूने मुहब्बत में मेरी, छोटी सी बात खता बन गई, तुम रूठ गए, लुट गई जिंदगी ऐसे ही हकीकत में मेरी, हो सके तुमसे अगर मेरी खता माफ करो, कभी जो मुझसे किया याद वही वादा करो, मुझको पहचानो, मेरे दर्द का अंदाजा करो। डॉक्टर, बड़ौदा, आप जरा अपने हाथ दिखा दो, नक्शे नक्शे होते हैं। राय साहब, थैंक यू। अब बता दीजिए कि आप कौन हैं? डॉक्टर, इसमें हो क्या गया? आज मुझे नहीं पहचान रहे हो? पहचानता तो हूं। माय गॉड। Arrest him! Take him away! शाबाश, तुमने वो काम किया जो पुलिस वालों करना चाहिए था। थैंक यू। कमिश्नर साहब, बड़े ताज्जुब की बात है, पुलिस धोखा खा गई। हो जाता है। धन्य हो, धन्य हो। तो बेटा देखा, नक्शे नक्शे होते हैं। हमें बेवकूफ बनाने आया था कि मैं आया था। देखा डैडी, उस दिन उस नक्शे का क्या हुआ? अरे भैया, वो नक्शे तो
मतलब भूत आ गया था, भूत आ गया था। भूत? हाँ, यदि आप भी कमाल करते। अरे ये कहां चला गया? यहां भी भूत आ गया होगा। भूत! अरे साहब ने आला, तुम्हें आला, कौन है तुम? साहब ने आला, तुम्हें आला। अरे साहब क्यों है यार? कौन है तुम? कौन है तुम? अरे कौन है तुम, बोलो यार। पांडुरंगा, आता ते इकडे दाढीवाला होता. काही भूतबित्त नाही बा. पांडुरंगा, पांडुरंगा. पांडुरंगा, ते दाढीवाला. दाढीवाला, ते दाढीवाला. पांडुरंगा, त्याची फोटो, तो मनुष्य. पांडुरंगा. मैं तुझे प्यारी 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 दाढ़ी 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 मतलब 12 रोटी मत खा, 12 रोटी खा के आधी रात को मार. अरे मी है, मी अरे मी मुझे प्यारी वो मारते आधी रात को. अरे ये क्या शोर मचा रखा है? अबू भाई, ये भूत पकड़ना होता क्या? ताई, मिनी की नहीं, ये दाढ़ी वाला भूत देखा. चुप हो जा, तू चली जा अंदर. भूत देख. ये क्या साहब सोए? होय, अरे माझंच चुकलं. पानी. ताई 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 मी देतो पाणी. डॉक्टर बोलला था साहेबाच्या लक्ष्मी कर. ये कौन है? आता मी कोण? पांडुरंग प्यारेला विसरला. सर, मैं 303 हूँ. 303? ये आदमी फ्रॉड लगता है. फ्रॉड? क्या बात है? आप ही ने तो इसे भेज दिया था. अरे इंस्पेक्टर दीक्षित तो मेरे सामने बैठे हैं. किधर? हवेली में? असली? ठहरो, रायबाजू की जिंदा तो नहीं? सर, हो सकता शायद वो जिंदा हो. एग्जैक्टली. जरा फोन करके देखिए ना. पांडु, तुम वापस आओ. मुझे कुछ याद नहीं है. जब मुझे पहली बार होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और आपका इंस्पेक्टर मेरा बयान ले रहा था. हमारा इंस्पेक्टर? जी हाँ. जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं अपने घर में था. लेकिन भैया, आपको कुछ याद है कि आप किस हॉस्पिटल में थे? हाँ, वो डॉक्टर, तुम बता सकते हो कौन सा हॉस्पिटल हो सकता है? जी वो. हाँ. जी, ये सब कुछ तो आपका इंस्पेक्टर ही बता सकता है, जिसने स्टेटमेंट लिया था. श्योर. मालूम होता है इसके पीछे किसी का दिमाग लगा हुआ. खैर ऐसा, आप आराम करिए, इसका पता तो पुलिस लगा ही लेगी. है चलिए. अच्छा. भैया, मैं अंकल को छोड़ गया था. अच्छा. मांगल्ये शिवे साक्षात्ते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते. क्या हो? मांगल्ये
से साकार के करने कंकु दौड़ी नाई श्री यारी अरे राजू, हाँ आपको प्रसाद खिलाता हूँ। मम्मी इनको भी प्रसाद दो ना। मैं आज आपको मुबारक देने आने वाली थी। अच्छा ही किया तुम नहीं आई। उनकी तबीयत ठीक नहीं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें देखकर उन्हें दुख पहुंचे। अच्छा, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, मैं कभी नहीं आऊंगी। कमल, तुम कहाँ चली गई थी? मालूम है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो किशोर? तुम मुझे अभी तक मुजरिम समझ रही हो कमल। मैं बेगुनाह साबित हो चुका हूँ। अभी तक तुम्हें मुझसे नफरत है? नफरत? ये बात नहीं। तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा किशोर। एक क्या, मैं 1000 वचन दे सकता हूँ कमल। तुम अपने रास्ते में कांटे क्यों बो रहे हो? कमल, मैं तुमसे यही मांगती हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ। जैसे कमल एक फूल था, खिला और मुरझा गया। प्यार का फूल कभी नहीं मुरझाता, कभी नहीं मुरझा सकता। तुम्हारी कमल मर गई है। तुम वादा करो कि तुम यहाँ कभी नहीं आओगे, मुझे कभी नहीं मिलोगे। तुम्हें प्यार की कसम लगेगी, तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से कभी मत आना प्लीज। दो घड़ी जरा चैन से जीने मुझे हम राज दो। दो घड़ी जरा चैन से जीने मुझे हम राज दो। हो सके तो प्यार से मुझे फिर वही आवाज दो। मुझे फिर वही आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। साथ मेरे जो हुआ मुझे उसका कोई गम नहीं। साथ मेरे जो हुआ मुझे उसका कोई गम नहीं। दिल तड़पता है जो मेरा मौत से कुछ कम नहीं, मौत से कुछ कम नहीं। जीऊं कैसे अब मुझे तुम जीने का अंदाज दो। हो सके तो प्यार से मुझे फिर वही आवाज दो। मुझे फिर वही आवाज दो, आवाज दो, आवाज
राख जल के दिल हुआ और जिंदगानी लुट गई। राख जल के दिल हुआ और जिंदगानी लुट गई। बाकी अब क्या रह गया जब ये जवानी लुट गई, ये जवानी लुट गई। जिंदगी जिसे बने मुझे ऐसा कोई राज दो, हो सके तो प्यार से मुझे फिर वही आवाज दो, मुझे फिर वही आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मर न जाए हम तड़प कर यूं ही तेरी चाह में। मर न जाए हम तड़प कर यूं ही तेरी चाह में। गम के हाथों से छुड़ा लो, ले लो अपनी बाह में, ले लो अपनी बाह में। गम के हाथों में न मेरी जिंदगी का साज दो, हो सके तो प्यार से मुझे फिर वही आवाज दो, मुझे फिर वही आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। ये डॉक्टर कुमार तुमसे शादी करेगा? आपने जो बताया है उससे मुझे बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है। किसी की दौलत के लिए कोई दूसरा आदमी क्यों परेशान हो? मेरी सर्विस 30 साल की हो गई, आज तक तो मेरी आंखों ने धोखा नहीं दिया। ठीक है, लेकिन मेरा विश्वास भी गलत नहीं हो सकता। अब कोई रास्ता नहीं, यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। पुलिस को हम पर शुरू हो गया है, तो फिर क्या हुआ? एक ही सूरत है, मैं सभी को इंजेक्शन दे दूं, वो होश में आ जाए, हमें चाबी दे दे और खजाने का पता चल जाए। जो कुछ भी करना है जल्दी से करो बेटा, जल्दी से करो। उस पत्नी का तो कहीं पता नहीं चल रहा। क्या बच्चे हो, तो कहाँ जा सकती है? वो जरूर इस शहर में ही हुई। क्या मेरे साथ आओ। बुखार की माफिक सर पर चढ़ाता है, पीछे के बात करो। पीछे कैसे जाएगा? वो बोलता आगे जाओ, तुम बोलता पीछे जाएगा। तुम हमको हम आदमी आए और कौन आए? क्या करते हो? हम कोली आए, हम मच्छी पकड़ता है, होड़ी चलाता है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है मारुति राव कोली पहलवान। हम कुश्ती पुन लड़ता है, मच्छी भी पकड़ता है। ठीक है वो करता है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? सीधा सीधा बात करूँ ना साहब, देखो हम इधर अपना गाँव से आए ना, तो हम होड़ी में आया। हमारा साथ एक हमारा बाबा होता, हम लोग के साथ चलते चलते किधर चला गया मालूम नहीं, हम लोग उसको ढूंढता है। बाबा बाबा बाबा? नहीं बाबा बाबा। अच्छा, यानी कि तुम्हारे बाप का बाप? नहीं रे, हमारा गुरुजी, उसका दाढ़ी भी है, उसका मुच्छी भी है। कोई तस्वीर है? क्या बोलेंगे? फोटो? हाँ फोटो की तो रहे। ये हमारा बाबा है। चलो कैसे देंगे? एक का फोटो है और गाँव वाले सब। बाबा ठीक है, तुमको ये आदमी मांगता है या नहीं मांगता? मांगता है रे बाबा। इधर ला फोटो। क्या करेगा? तुमको ये आदमी ढूंढ कर देगा। देखो ऐसा ही बाबा ढूंढ के दे। इसका नाम क्या है? इसका नाम बाबा। अरे असली नाम क्या है? बाबा। ओके। क्या बात है कमल,
दीदी, क्या तुम सचमुच मेरी दीदी नहीं हो? तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन हूँ, मेरे माँ बाप कौन है? मैं सच कहती हूँ, मैं नहीं जानती। तो फिर कौन जानता है? कौन जानता है? भगवान के सिवा और कोई नहीं जानता। कमल, ममता की बाहों में तुझको झुलाऊं, लगे प्यास तुझको तो आंसू पिलाऊं, उठे हुक दिल में तो रो रो ये गाऊं, सो जा मेरे दिल के टुकड़े, हो जाएंगे दूर दुखड़े, सो जा मेरे दिल के टुकड़े।
धीरे 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 डॉक्टर, अब आप जल्दी से आइए और जरा कुछ हाँ मैं डॉक्टर मेरी मुन्नी कहाँ है? मुन्नी, मेरी मुन्नी कहाँ है? मुन्नी कहाँ है? मुन्नी, मेरी मुन्नी कहाँ है? ये तो मेरी मुन्नी की गुड़िया है। मेरी मुन्नी कहाँ है? मुन्नी कहाँ है? मेरी मुन्नी कहाँ है? मेरी मुन्नी कहाँ है? मालूम होता है ठीक हो गई है। हाँ? क्या कहा? तुम ही मेरे स्वामी का दुश्मन हो। तुम ही मेरे स्वामी का दुश्मन हो। ना 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 ना। अब तुम हमें ये बताओ कि वो दौलत कहाँ है, वो चाबी कहाँ है, नहीं तो मैं तेरी बेटी को मार डालूंगा। नहीं, मैं बताती हूँ। मगर पहले ये बताओ मेरी मुन्नी कहाँ है? तुम हमें पहले ये बताओ कि वो दौलत कहाँ है, फिर हम तुम्हें तुम्हारी मुन्नी का पता बता देंगे। नहीं बताओगे। पहले ये बताओ मेरी बेटी कहाँ है? हम तुम्हें तुम्हारी मुन्नी ला देंगे। बैठ जाओ। सुनिए रेडी? हाँ? अब इसकी बेटी लाएंगे कहां से? कहीं मर खप गई होगी। नहीं पगले, इसकी बेटी जिंदा है। जिंदा है? हाँ, पर है कहां? क्लब में। क्लब में? कमल ही इसकी बेटी है। कमल इसकी बेटी है? आपने मुझे आज तक बताया ही नहीं कि कमल इसकी बेटी है। बरखुरदार, राज की बात वही होती है जो सीने में दबा कर रखी जाए। मैं जानता था कि एक दिन इस लड़के की जरूरत पड़ेगी, सो आज पड़ गई। अच्छा, तो अब आप जाइए और जल्दी से उस लड़की को ले आइए। अच्छा, लाला, जंगलू, चलो मेरे साथ आओ। तुम्हारी बेटी आ रही है, तुम फिक्र न करो। हाँ। मैं कोई नहीं हूँ, किसी की कोई नहीं हूँ। माँ जी, आप यहाँ से जल्दी से चले जाइए, यहाँ पर खतरा है। मगर मेरी बेटी, आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। हाँ, आपकी बेटी का नाम मुन्नी नहीं, कमल है। कमल? अब वो बड़ी हो गई है। आप मंदिर के पास जाकर किसी से भी पूछिए, आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। रंजना! चलो, आगे बढ़कर रास्ता दिखाओ। हरिया! चलिए माँ जी। रंजना, तुम नहीं जानती हो तुम क्या कर रही हो? मैं सब जानती हूँ। माँ जी, आप जल्दी से जाइए, ऊपर के रास्ते से जाइए। डॉक्टर कुमार, मैं आप पर एतबार करके बहुत धोखा खा चुकी हूँ, मगर अब एतबार नहीं करूंगी।
मत बढ़ो। मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ो। रुक जाओ, मैं कहती हूँ। रंजना, फेंक दो इसे। ये कोई खिलौना नहीं है। खिलौना तो मैं थी जो आप मेरे साथ खेलते रहे। मैंने तो अपना सब कुछ आप पर निछावर कर दिया, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया? लेकिन रंजना डार्लिंग, मैं ये सब कुछ आखिर किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए। जब सारी दौलत हाथ आ जाएगी फिर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, हिंदुस्तान से बाहर, किसी खूबसूरत मुल्क में, किसी खूबसूरत शहर में। आगे मत बढ़ो, मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ो। क्या किया रंजना? ये तुमने क्या किया? रंजना, ये तुमने क्या किया? क्या किया? ये तुमने क्या किया? चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेले नहीं मरने दूंगी। मैंने प्यार किया, हम एक साथ किए थे, एक साथ मरेंगे। ये हार किसका गिर गया है? ये तो मेरा है। तुम्हारा? ये तो ठाकुर बलराम सिंह के खानदान का है। इस हार को तो मैंने अपने हाथों से बच्चन सिंह की बेटी को पहनाया था। तुम बच्चन सिंह की बेटी हो? बच्चन सिंह? हाँ हाँ, बड़े ठाकुर साहब का दोस्त। लोग कहते हैं उसे 15 वर्ष पहले मार दिया गया था। मार दिया गया? हाँ। और तेरी माँ? मेरी माँ? वो तेरे ही दुख में पागल हो गई है बेटी, और सड़कों पर मारी मारी फिरती है। तू नहीं जानती, वो लोरी गाने वाली पगली तेरी ही माँ है। हेलो किशोर, कमल की बहन रंजना और डॉक्टर दोनों की लाशें मिली हैं। तुम्हें कमल के बारे में कुछ मालूम है? कमल! 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 पकड़ो, बच के न जाने पाए। बेटी! बेटी! तारा, खबरदार, रुक जाओ भाई। तारा, तुम अपनी बेटी को इतनी आसानी से नहीं मिल सकती।
पहले तो मुझे बताना होगा कि वो दौलत कहाँ है, वो खजाना कहाँ है और उसकी चाबी कहाँ है, नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। मेरी बेटी से मुझे नहीं, मेरी बेटी से मुझे मेरी बेटी से बाकी बात बताओ नहीं, मुझे मेरी बेटी से मिलेगा, मेरी बेटी से मिले तो मुझे बताना होगा कि वो दौलत कहाँ है, उस खजाने की चाबी कहाँ है, तो मैं इसे गोली मार दूंगा। बताती हूँ बताओ, जल्दी बताओ। दौलत हवेली के नीचे तहखाने में है। और चाबी? चाबी 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 जल्दी बोलो। चाबी बोलती क्यों नहीं? चाबी बताओ वो चाबी कहाँ है? पे ऐसा हो या हो तो ऐसा हो। चलो आज हाथों में लेकर यहाँ कसम खाए मर के बिछूटे न साथ हर जन्म में तुम्हारे ही होके रहे हम जिंदगी से भी मुझको अजीज हो तुम जिंदगी से भी मुझको अजीज हो तुम वरना क्या करूँ ऐसी चीज हो तुम वरना क्या करूँ ऐसी चीज हो तुम जिंदगी से